हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलॉम फोर्स पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो फिर से वही बात है, इसके न्यूमेरिकल्स को करने के पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर जो मैंने थ्योरेटिकल वीडियो बनाया है उसको देखिएगा। उस थ्योरी पोर्शन के बाद इस न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो मैंने यहाँ पर फिर से वही दो क्वेश्चन लिखा हूँ, पॉज करिए, सॉल्व करिए, बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो फिर सोल्यूशन देखिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सोल्यूशन। आइए सॉल्यूशन फर्स्ट पे आता हूं मैं। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट द कूलॉम फोर्स, ये मालूम है हमको, बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स। ये देखिए अल्फा पार्टिकल्स, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज वाले टॉपिक पर। अल्फा पार्टिकल्स का मतलब होता है एज हीलियम न्यूक्लियस। और अगर हम हीलियम न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ दो प्रोटॉन होता है और दो न्यूट्रॉन होता है। तो चार्ज से रिलेटेड बात करना तो यहाँ पर क्या है, दो प्रोटॉन है। चलिए फिर से देखें, 12 पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच 3.2 इंटू 10⁻15 मीटर इन एयर, ये भी जरूरी है। तो चलिए फोर्स फाइंड करना है हमको, फॉर्मूला लगा रहा हूं, फोर्स इक्वल्स टू स्मॉल के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सबको मालूम है। चलिए एयर, ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व करते हैं तो की का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, इसका वैल्यू याद होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्जेस, दो चार्ज तो दो अल्फा पार्टिकल, दो प्रोटॉन के बराबर। तो मैं लिख देता हूं 2e इंटू 2e, आप समझ रहे हैं, e फॉर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, 3.2 इंटू 10⁻15, ये स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखिएगा। तो 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 3.2 स्क्वायर इंटू 10⁻30, इसको सॉल्व करें तो इंटू 4 इंटू ई स्क्वायर, फिर से लिखें तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻19 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3.2 स्क्वायर इंटू 10⁻30। आगे बढ़े, आसान सा लग रहा है मुझे। 9 फोर्स इक्वल्स टू, चेक करें, 9 इंटू 4 इंटू 1.6 स्क्वायर, ये हो गया। 10 वाले फैक्टर को देख लें तो 10⁻9 इंटू 10⁻38 डिवाइडेड बाई, नीचे चेक करिए, 3.2 स्क्वायर इंटू 10⁻30। फिर से 9 इंटू 4 36 इंटू, थोड़ा ध्यान देना, 1.6 3.2 अगर डिवाइड करें तो दो बार में कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो हो गया 2 स्क्वायर इंटू, इसको सॉल्व करें तो 10⁻8 प्लस 30 हो जाएगा, -38 है, -8 बचा और ये 9 है तो सिर्फ 10 बचेगा, तो इतने का वैल्यू ये हुआ 10। तो ये हो गया 4 और 36 को अगर हम कैंसिल करें 4 से तो 9 टाइम में कैंसिल होगा और ये 10 हो गया, तो ये हो गया 90। और हमने ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व किए तो आपका यूनिट क्या बन के आएगा, न्यूटन बन के आएगा। अब चूंकि ये दो अल्फा पार्टिकल और दोनों पॉजिटिव हैं, इसका आंसर दोनों के बीच में फोर्स का नेचर कौन सा होगा, रिपल्सिव होगा। मैं इसको भी लिख दूं, रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ये चलिए उधर आ जाए, नेक्स्ट सॉल्यूशन सेकंड पे आए। सॉल्यूशन सेकंड ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर having charges of this and this placed 30 meter apart in air? पॉजिटिव चार्ज, डिस्टेंस सेंटीमीटर में, उसको मीटर में बदल लेंगे हम। चलिए स्टार्ट करें। तो फिर से वही फोर्स का फॉर्मूला इन एयर बोला गया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2
2 into 10 to the power of minus 7 into Q2, 3 into 10 to the power of minus 7 divided by r स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर 30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 30 बाई 100, मीटर में बदल गया r स्क्वायर, ये बन गया। सॉल्व करें तो ये होगा 9 इंटू 2 इंटू 3, ये इंटू इसको सॉल्व कर ले, 10 टू द पावर माइनस 7 माइनस 14 और 9 के साथ हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई नीचे ये 30 स्क्वायर, एक जीरो को कैंसिल कर दीजिए, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर होगा तो वो ऊपर आ जाएगा 10 स्क्वायर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। फिर देखें ये टर्म तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 इंटू 2 6 हो गया इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 हो गया। तो फिर से मैं लिख दूं, यहां पर भी इस फोर्स का यूनिट कौन सा होगा, न्यूटन होगा। तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन, नोट करिए। चलिए कूलॉम फोर्स के अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस बार क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और अटपटा सा लिखा हुआ भी है, आधा इधर है आधा उधर है, उससे कोई मतलब नहीं, आपको क्वेश्चन से मतलब। देखिए क्वेश्चन, 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास m किलोग्राम, ये तो नोटेशन वाला है तो न्यूमेरिक आंसर नहीं आएगा, m किलोग्राम, एंड चार्ज q कूलॉम are suspended from a point by insulating thread each of L meter length but of negligible mass if theta is the angle which each string makes with the vertical when equilibrium has been reached, show that, प्रूव करना है हमको उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। चलिए पहले तो डायग्राम पे आए, m किलोग्राम, q कूलॉम, L मीटर लेंथ, थीटा इज इक्विलिब्रियम एंगल, तो ये ऐसा कुछ होगा, ये शुरू में तो ऐसा रहा होगा, ये इस तरह से दोनों एक स्ट्रिंग से बंधे रहेंगे, अलग अलग स्ट्रिंग से बंधे रहेंगे, बट बिकॉज ऑफ रिपल्शन वो दूर गए होंगे, तो दूर गए होंगे तो एक स्ट्रिंग ऐसा हो गया होगा और दूसरा स्ट्रिंग ऐसा हो गया होगा, और दोनों स्ट्रिंग ने वर्टिकल से एंगल बनाए हैं थीटा का, तो ये एंगल भी थीटा है, ये दोनों का मास m बोला गया, स्ट्रिंग का लेंथ भी गिवन है, ये l है और ये लेंथ भी l है, तो इस तरफ इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, ये रिपल्शन तभी तो दूर हटा है, और डाउनवर्ड इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा होगा, ये इस तरह से F ग्रेविटेशनल, और इनके बीच के डिस्टेंस को चलिए मैं एक नया नाम दे देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं x इसको और x इसको, तो मैं इसको टोटल 2x बोल देता हूं, बीच का डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, इसको x और इसको x, 2x, इस सारे नोटेशन में ये x मैंने अपने से लिया हूं, इन सब का वैल्यू हमको निकाल के देना है। फिर देखिएगा स्ट्रिंग है तो निश्चित रूप से इसमें टेंशन होगा T, मैं अब सोल्यूशन पर आ चुका हूं, T होगा, मैं इसको कंपोनेंट्स में बांटना चाहूं तो थीटा के कारण ये थीटा एंगल हुआ, तो ये इस तरफ हो जाएगा T cos थीटा और इस तरफ हो जाएगा T sin थीटा। अब जब ये इक्विलिब्रियम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स इक्वल्स टू T sin थीटा होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू T cos थीटा होगा। चलिए उसी इक्वेशन पर आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, T sin थीटा इक्वल्स टू Fe, या मैं लिख सकता हूं T sin थीटा इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, चार्जेस दोनों पर Q है तो Q इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। चलिए फिर से नेक्स्ट, T cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो T cos थीटा इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg, मास m है, तो ये हो गया mg, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं, दोनों को डिवाइड कर दूं तो T कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया tan थीटा इक्वल्स टू, ये बन के आया Q स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, नीचे रह गया mg। अब हमारे पास x एक अननोन क्वांटिटी बचा हुआ, उसको भी सॉल्व कर ले। चलिए, ये आपका x है, यहां से यहां तक x होगा, ये l और ये थीटा है, तो मैं यहां से लिखूं साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होगा, तो x डिवाइडेड बाय l, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, l साइन थीटा। वहां सब्स्टिट्यूट करें, चलिए फिर से, तो ये हो गया एम जी इंटू टेन थीटा, इधर ट्रांसफर किया मैंने, इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा, ये बन गया एल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब क्यू स्क्वायर को रख के ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या बन के आएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, सारे क्वांटिटीज को इधर ट्रांसफर करें, तो ये एम जी इंटू टेन थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये वाला टर्म इधर ले आओ, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर से लिखें, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब चेक करिए आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारा आंसर हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्यू स्क्वायर एम जी एल स्क्वायर 4, आपका आंसर बिल्कुल वही बन रहा है, तो हमने इसको प्रूफ कर दिए। ये चलिए नोट करिए। चलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन, two opposite corners of a square carry q charge each and other two opposite corners of the same square carry small q charge each. If the resultant force is zero, how capital Q and Q related? पहले तो डायग्राम पे आए, तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं एक स्क्वायर पर आ जाऊं, दो अपोजिट कॉर्नर पर कैपिटल Q लगा दो, और उसके दो अलावा दो अपोजिट कॉर्नर पर स्मॉल q लगा दो। साइड नहीं दिया है, हम साइड ले लेते हैं अपने से a, ये मान लें, ये इस तरह से। चलिए, किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स की बात करें, तो मैं इस चार्ज पर बात करूं, एकदम ध्यान से समझते जाना, मैं स्टेटमेंट लिख के नहीं दूंगा, आपको नोटेशन खुद पहचानने हैं। इस पर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, और ये भी फोर्स लगाएगा। क्योंकि इन दोनों का नेचर सेम है, तो ये इन दोनों को लाइन है जो जोड़ रहा है, जिसका डिस्टेंस है a√2, और ये जब सेम नेचर के हैं तो ये तो निश्चित रूप से रिपेल करेंगे। इसको मैं लिख रहा हूं F बिकॉज ऑफ कैपिटल Q एंड कैपिटल Q, इन दोनों के बीच का फोर्स है। और अब जब ये उधर हो रहा है, नेट फोर्स 0 लगा है, तो निश्चित रूप से इस तरफ भी कोई फोर्स लगना चाहिए, तो इधर का फोर्स लग रहा है, ये होगा फोर्स बिकॉज ऑफ स्मॉल q एंड कैपिटल Q, इन दोनों का। इधर कौन सा फोर्स लगेगा, इधर लगेगा फोर्स बिकॉज ऑफ स्मॉल q एंड कैपिटल Q। और ध्यान रखिएगा, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि चार्ज का पेयर सेम, डिस्टेंस सेम, तो मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, डायरेक्शन अलग अलग है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो निश्चित रूप से आप वेक्टर पढ़ चुके हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पर आएगा, कुछ इस तरह से इन दोनों का रिजल्टेंट। तो मैं इसको लिख देता हूं F डैश, और नेट फोर्स ऑन दिस कैपिटल Q बिकम 0 ओनली कब, जब F डैश और F कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले F स्मॉल q कैपिटल Q, वैल्यू पर आ रहा हूं मैं, तो चेक करिए, इन दोनों के कारण फोर्स कितना बनेगा, इन एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, एंड दैट इज a साइड ऑफ स्क्वायर। उधर वाले का फोर्स भी इतना ही आएगा। अब अगर मैं F डैश निकालना चाहूं, F डैश ये रिजल्टेंट है इन दोनों का,
तो रिजल्टेंट निकालें और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो चलिए रिजल्टेंट निकालें, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 इंटू f2 इंटू cos 90, दोनों के बीच का एंगल, तो cos 90 0, तो इतना टर्म तो खत्म हो जाएगा। तो ये बन गया 2f(q) स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ, तो ये हो जाएगा √2 इंटू f(q) कैपिटल Q, ये f डैश हो गया। चलिए अब हम f कैपिटल Q वाला वैल्यू निकाल लें, तो क्या बनेगा f q इक्वल्स टू, बिकॉज ऑफ दिस टू चार्जेस डिस्टेंस अब a√2 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2, तो q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना है a√2 स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा ये इस तरह से। अब मैं इसको सॉल्व करूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दें, ये इस तरह से। तो ध्यान देना नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ये और ये इक्वल होगा। तो मैं बात करूं F नेट इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब F डैश वैल्यू की बात करूं मैं, डायरेक्शन तो अपोजिट होगा, इक्वल्स टू F Q, वैल्यू लिखें F डैश √2 F Q इक्वल्स टू, इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर, ये हो गया। फिर से इसका मैग्नीट्यूड रख दें, ये तो पहले निकाल चुके हैं हमने, क्या बनेगा √2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। चेक करिए, ये टर्म कैंसल, एक q भी कैंसल, a स्क्वायर भी कैंसल, तो क्या रह गया √2 इंटू q डिवाइड इक्वल्स टू, ये टर्म खत्म हो गया, 2 बचा, कैपिटल Q बचा है, तो q/2, तो मैं लिख सकता हूं q इक्वल्स टू q/√2 इंटू 2, या कैपिटल Q इक्वल्स टू 2√2q। तो ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन है, बट अभी भी एक टॉपिक बचा हुआ है, हमको डायरेक्शन पर बात, मैग्नीट्यूड के साथ हम नेचर पर बात कर रहे हैं। चलिए देखें, कैपिटल Q सेम नेचर, तो रिपल्शन, तो ये इसके तरफ गया मतलब निश्चित रूप से अट्रैक्शन है, और अगर अट्रैक्शन है तो इन दोनों का नेचर एक दूसरे से अपोजिट होगा, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो जब नेचर अपोजिट है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कैपिटल Q इक्वल्स टू -2√2 स्मॉल q, ये होगा नेचर बिकॉज ऑफ अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर के कारण से माइनस साइन लगा दिया मैंने। चलिए नोट करिए, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Two small charged spheres contain charges +q1 and +q2 respectively. A charge q is removed from a sphere carrying charge q1 and is transferred to the other. Find charge on each sphere for maximum electric force between them. चलिए आसान सा है, तो ध्यान देते जाइएगा। ये मैंने एक चार्ज लिया +q1 और इससे r डिस्टेंस पर मैंने दूसरा चार्ज लिया +q2। सॉल्यूशन पे आ रहा हूं मैं, ध्यान समझते जाना। अब बाद में जब मैंने q चार्ज ट्रांसफर किया फ्रॉम q1 टू q2, तब क्या हो जाएगा, q1 से मैंने चार्ज हटाया तो -q होगा, और वही चार्ज मैंने q2 को दिया तो +q2 +q होगा, और डिस्टेंस तो अभी भी r लेके चलना है। तो इस केस में इनके बीच का फोर्स कितना होगा, फोर्स F से शो करूं,
तो दिस F विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q इंटू Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर एंड दैट इज R स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फोर्स मैक्सिमम है, क्वेश्चन में बोला है लास्ट लाइन फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स। F का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो यहां वेरिएबल क्या है, स्मॉल q, तो F का वैल्यू स्मॉल q के रेस्पेक्ट में 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, फॉर F टू बी मैक्सिमम, F के मैक्सिमम होने के लिए ऐसा होना चाहिए। अब चलिए मैं इक्वेशन यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो d/dq F का वैल्यू ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये आप समझ रहे हैं, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, ये बाहर हो गया, ये रह गया, तो d/dq ऑफ Q1 माइनस Q इंटू Q2 प्लस Q इक्वल्स टू 0। ये सारे टर्म जो कांस्टेंट है वो उधर जाके 0 हो जाएंगे, तो इधर रह गया, उसको देख लें, d/dq, मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, Q1 Q2 प्लस Q1 इंटू Q माइनस Q इंटू Q2 माइनस Q स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। चलिए फिर आगे बढ़े, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये दोनों टर्म तो कांस्टेंट है क्योंकि वैरी तो स्मॉल q कर रहा है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 प्लस Q1 कांस्टेंट बाहर होगा, q का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया Q1 d/dq ऑफ q। नेक्स्ट माइनस Q2 कांस्टेंट होगा, तो ये मैंने लिख दिया इसको माइनस Q2 कांस्टेंट, और अब यहां पर भी वही रहेगा, ये आप देख सकते हैं, Q2 बाहर आया Q का, माइनस अब डिफरेंशिएट करेंगे हम किसको, d/dq ऑफ Q स्क्वायर को, और इसका वैल्यू कितना, 0 बन के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 0 प्लस Q1 1 हो जाएगा, माइनस Q2 1 हो जाएगा, माइनस 2Q इक्वल्स टू 0, ये बन के आ रहा है। आगे सॉल्व करें इसको, तो ये हो गया 2Q इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, तो Q का वैल्यू बन के आएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ये बन के आएगा वैल्यू। अब ये वो वैल्यू है जिसको मैंने ट्रांसफर किया हूं, तो अब पहले पर और दूसरे पर कितना चार्ज रह जाता है, तो फर्स्ट स्फीयर चार्जेस ऑन फर्स्ट स्फीयर, कितना चार्ज है आप देखिए, ये वो चार्ज है जो ट्रांसफर हुआ, इस पर हो जाएगा Q1 माइनस Q, Q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो Q1 माइनस Q का वैल्यू कितना, Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये होगा Q1 माइनस Q1 बाई 2 माइनस प्लस हो जाएगा Q2 बाई 2, सॉल्व करें तो Q1 बाई 2 प्लस Q2 बाई 2, तो ये हो गया आपका Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये चार्ज हो गया फर्स्ट स्फीयर का, इस पर चार्ज। अब सेकेंड पर देखते हैं, तो यहां पर कर लें अपन चार्ज ऑन सेकेंड स्फीयर, सेकेंड स्फीयर पर चार्ज की बात कर लें तो चेक करें कितना है, Q2 प्लस Q होगा, मैं लिख दूं, ये हो गया Q2 प्लस Q, तो ये हो जाएगा Q2 प्लस Q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये वैल्यू है, ये हो गया Q1 माइनस Q2 बाई 2, फिर से सॉल्व करें तो Q2 प्लस Q1 बाई 2 माइनस Q2 बाई 2, फिर से सॉल्व कर लें इसको, तो ये हो गया Q1 बाई 2, इनको सॉल्व करें तो प्लस Q2 बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो गया Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये चार्ज हो जाएगा कब, आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा दोनों आंसर आपके सामने हैं, ये और ये।
चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में दोनों पर सेम चार्ज होगा और ये टोटल चार्ज है वो आधा आधा बढ़ जाएगा। इस पर रहेगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 और इस पर रहेगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। चलिए नोट करिए। चलिए इस क्वेश्चन पे है, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस विच आर 0.1 मीटर अपार्ट, पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 प्लस Q2 डिस्टेंस 0.1 मीटर अपार्ट रिपेल इच अदर विद द फोर्स ऑफ 18 न्यूटन। तो ये फोर्स का फॉर्मूला लगा दें, स्मॉल k इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स कितने का बता रहा है? 18 न्यूटन। ये 18 न्यूटन इक्वल्स टू k का वैल्यू आपको मालूम है एयर में 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू Q1 Q2 हमको नहीं मालूम कितना है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 0.1 मीटर तो 0.1 स्क्वायर। सॉल्व कर लें तो 18, ये तो कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन 10 टू द पावर ऑफ -2। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू, ये सॉल्व कर लें तो 10 टू द पावर ऑफ 11 होगा Q1 Q2। अब Q1 Q2 इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11। ये दो चार्जेस हैं तो मैं इसको कूलॉम स्क्वायर लिख देता हूं। ये नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द चार्जेस बी 9 माइक्रोकूलॉम। अब अगर मैं Q1 प्लस Q2 देखूं, ये तो एक हो गया, इक्वेशन बन चुका है हमारा, इक्वेशन नंबर 1। Q1 प्लस Q2 अगर चेक करें तो ये हो रहा है 9 माइक्रोकूलॉम, 9 माइक्रोकूलॉम ये बन के आ रहा है। तो हमको क्या पता करना है? कैलकुलेट देयर सेपरेट वैल्यूज। तो देख लीजिए Q1 प्लस Q2 का वैल्यू 9 माइक्रो, या ऐसा मैं लिख सकता हूँ Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 कूलॉम, इक्वेशन नंबर 2। तो ये Q1 प्लस Q2 हो गया और ये Q1 इंटू Q2 हो गया, यहीं से सॉल्व करना है हमको। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। Q2 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 डिवाइडेड बाई Q1। अब इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं 2 में, तो फ्रॉम 2 चेक करिए क्या है, Q1 प्लस Q2 का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 डिवाइडेड बाई Q1 इक्वल्स टू, ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये Q1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 Q1, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। Q1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 Q1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 इक्वल्स टू 0। चेक करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, यहाँ से Q1 का वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। चलिए लगा दें फॉर्मूला, तो Q1 इक्वल्स टू माइनस B -9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 B स्क्वायर माइनस 4AC इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 अपॉन 2A। 2 इंटू A का वैल्यू कितना है? 1। ध्यान देना A1, ये B का वैल्यू हुआ, ये C का वैल्यू है, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो ये देखिए Q1 इक्वल्स टू, सॉल्व करें प्लस हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देख लें माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9 स्क्वायर 81 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 होल डिवाइडेड बाय 2, ये बन के आया। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाएं तो Q1 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 प्लस माइनस 10 टू द पावर ऑफ -12, इसको भी -12 बनाएंगे तो इसको 80 कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 माइनस 80 कर देंगे तो ये -12 हो जाएगा, 80 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 होल डिवाइडेड बाई 2, ये बन के आ गया। अब फिर सॉल्व करें
तो इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 प्लस माइनस -12 स्क्वायर रूट के बाहर होगा तो -6, 81 माइनस 80 स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन गया 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 प्लस माइनस 10 टू द पावर ऑफ -6 डिवाइडेड बाई 2। अब प्लस या माइनस साइन लगा के देख लेते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले प्लस यूज कर लेता हूं, तो Q1 इक्वल्स टू कितना होगा, देखें 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 प्लस 10 टू द पावर ऑफ -6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5 माइक्रोकूलम। -6 का मतलब माइक्रो। अब जब Q1 ये है तो Q2 कितना होगा, आप चेक कर लीजिए। देखें Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 9 माइक्रोकूलम, तो Q2 इक्वल्स टू 9 माइनस Q1, यहां से इक्वेशन बना, Q1 को मैंने ट्रांसफर किया, तो अब ये कितना हो जाएगा 9 माइनस Q1 का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। ये हो गया आपका आंसर, एक होगा 5 माइक्रोकूलम और एक होगा 4 माइक्रोकूलम। अब अगर आप माइनस लोगे तब भी यही आंसर आएगा, वो पलट जाएगा। तो सीधी सी बात है, Q1 और Q2 में से एक 4 माइक्रोकूलम होगा और एक 5 माइक्रोकूलम होगा। चलिए नोट करिए।